समित पात्रा साहब, बताइए बताएं। ये इनकी भी जमानत शर्मा जी से कहता हूँ, ये ईवीएम पर रोना धोना कब बंद करोगे? आपके सहयोगी अब्दुल्ला ने कहा, कश्मीर के मुख्यमंत्री, ये कांग्रेस पार्टी चिरकुट पार्टी जब हारती है तो ईवीएम पे रोती है और झारखंड में जीतती है तो चुप हो जाती है। ये रोना बंद करो, देश देख रही है आपको। हाँ बिल्कुल देख रहे हैं, देश देख रहा है आपको, भी देख रहा है, मुझे भी देख ये हमें भी देख रही है। ये ईवीएम पे रोना, संविधान पे रोना, लोकतंत्र पे रोना बंद करो, क्योंकि 55 साल से लोगों ने देख करके फूंक दिया कांग्रेस को। अच्छा, जो तुम अब देश में शासन करने लायक नहीं हो, क्योंकि तुम हमेशा मुद्दों से लोगों को भटकाए हो। अगर मुद्दों पे शासन करे होते तो ये दुर्दशा गांव की होती। जो 55 साल शासन करने बाद गांव में एक लाइट नहीं, एक लोगों को मकान नहीं, एक बिजली नहीं, एक शौचालय नहीं, अब फिर तुम करते दुहाई दे दो। शर्मा जी अब बंद करो, कोई नहीं देख रहा आपको, हमें देख रहा है। आप, मैं भी आपको देख रहा हूँ, मैं आपका फैन हूँ भाई साहब, बहुत बड़ा। दिल्ली में भी, समित पात्रा, दिल्ली में भी आपकी जमानत जब्त हुई है। अच्छा, जब केजरीवाल के आया है तब 10 साल से आपकी जमानत जब्त हुई है, पर भाजपा वहीं खड़ी है, केजरीवाल को जितवाया ना, वहीं खड़ी है और जीत के आएगी। और आप वही पीछे लग्गू का काम करोगे, छोटे छोटे पार्टियों को, बड़े का नेतृत्व करने का क्षमता नहीं है। भाई साहब मेरी सुन लो, बस एक मिनट मेरी सुन लो। इन्होंने कांग्रेस के टीके भी लगवाए, कांग्रेस की पोलियो की दवाई भी पी, और अब ये जितवाएंगे केजरीवाल साहब को। कांग्रेस के स्कूल में पढ़ा, कांग्रेस के स्कूल में जरूर पढ़ा, लेकिन उस टाइम क्या थी? छोटे ईजर फोन, पेजर, मैसेज दो। आज मोदी के टाइम में, अरे आज मोदी के टाइम में एंड्रॉइड फोन, पेजर के जमाने में आप स्कूल में थे? हम नहीं थे। आप नहीं, तो आपकी तो आपने तो कहा कि हम पढ़े। मैंने कहा, सुनिए यार, अब अगर कांग्रेस में भी सुनो, कांग्रेस ने, अरे सुन ले, कांग्रेस ने हिंदुस्तान के लोगों को पेजर और सेलू फोन तक ही सीमित रखा, और मोदी जी के टाइम में एंड्रॉइड फोन 5GB 6GB तक जा रही है। कंप्यूटर कौन लेकर आया था इंडिया में? अरे तो मैं नकार थोड़े ना हूँ, राजीव गांधी, ये तो मुगलों के भी जमाने में थे, हमें पता नहीं है। अरे मुगलों को भी भगाया हिंदुस्तान के हमारी बाप दादाओं ने, हमारे पुरुषों ने भगाया। मुद्दे से भटक के कौन से मुगल को भगाया? अरे सुनो, ऐसे कांग्रेस को भी भगाने का काम मुगल को भगाया, ये तो बता दो। कांग्रेस का भगाने का काम हमारे बाप दादा तो नहीं करे, लेकिन हम तो करे। अंग्रेजों को किसने भगाया? अरे हमारे बाप दादा करे। पूछूंगा, मुगलों की इन्होंने बात कर दी। मुगलों की करीब करीब 16 पीढ़ियां जो है यहाँ पे रही। उन 16 पीढ़ियों में से आपको खैर सारे नाम भी याद नहीं होंगे, एक का बता दो जिसको भगाया। अरे जो भी भगाया, सुनो, भागे तो कहाँ भागे, वही तो पूछ रहा हूँ। मैं जा रही हूँ। अरे यार ऐसे मत कर यार। मोदी जी के आगे ना हम नहीं सुनेंगे। शर्मा जी का ज्ञान ना हम भक्तों पे बड़ा भारी पड़ता है, हम इस बारे भागते हैं। शर्मा जी के ज्ञान का भक्त को अगर परा होता तो राजस्थान जीतते, मध्य प्रदेश जीतते, हरियाणा जीतते, महाराष्ट्र जीतते। कहाँ गई? सिमट के एक वहाँ पर पीछे लग्गू बन के झारखंड में रह गए। कहाँ? गीता पढ़ी है आपने? गीता पढ़ी है? गीता पढ़ी है ना? गीता सार पढ़ा है ना? जो आज तुम्हारा था कल किसी और का होगा, परसों किसी और का हो जाएगा। सीधी सी बात है, इंतजार करो। आपकी भी अगर मैं हालत बताऊं तो ये हालत थी कि आप एक एक सीट के लिए तरसते थे। 84 में आपको मात्र 2 सीटें मिली, तो 84 से पहले आपके पास सीट तक भी नहीं हुआ करती, एक सीट भी नहीं थी आपके पास। और उसके बाद हालत, आप दिल्ली की बात करते हो, 98 के बाद से आपको बीजेपी को दिल्ली में कैसी लात पड़ी हुई है? कितने साल हो गए? 27 साल हो जाएंगे अब। 98 के बाद से दिल्ली में आपका कोई नाम लेने वाला नहीं है, सरकार नहीं बन पाई आपकी। अब अगर आप ये बात करते हो तो मैं आपकी कहाँ का बेइज्जती करूंगा, क्या फायदा यार? जब 2 हमारी सीट थी, जब 2 सीट था तो देश के प्रति सकारात्मक सोच था, मन में घमंड था, हिंदुओं के लिए काम करना था। और फिर जब सत्ता में आए तो धूल चटा दिए शर्मा जी। आज कांग्रेस धूल चाट रही है। 303, 330, फिर 240, उससे पहले 182। अरे शर्मा जी ना नीचे आने शुरू हो गए ना, क्यों? 303 से 240 पे आ गए ना। अरे आप भी तो 50 से 99 के चक्कर में गए हो। 400 का तो लक्ष्य तो हमारा बड़ा है हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की। इनके लक्ष्य छोटे हैं, जो देश की जनता देख रही है। इनके लक्ष्य इतने ही है, हिंदू मुस्लिम में बांटो और शासन करो। हमारा लक्ष्य है देश को आगे बढ़ाने का काम। कांग्रेस बांट रही है। एक भी उदाहरण दे देंगे हिंदू मुस्लिम में कांग्रेस बांट रही है? अभी इनके तमाम नेताओं के मैं सारे बयान गिना देता हूँ।
योगी जी का जब चुनाव में भाषण हुआ था उत्तर प्रदेश में 80-20 का चुनाव है, आपके लिए जो भी सहायता आती है सरकार से सहायता आती है, लुंगी वाले, तहमद वाले और टोपी वाले लेके चले जाते हैं। साफ बात बोली या नहीं बोली? इन्हीं के केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह क्या कहते हैं, अगर कोई मुसलमान तुम्हें आगे एक थप्पड़ मारे तो बदले में उसे 100 थप्पड़ मारो। साफ साफ मुसलमानों का नाम लिया, मोदी जी ने साफ साफ मुसलमानों का नाम लिया। तुम्हारे संसाधन मुसलमान लूट के ले जाएंगे, तुम्हारी बेटी ले जाएंगे, तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र खोल के ले जाएंगे। और मंगलसूत्र खोल के कौन ले गया? फिर से दिखाऊं, दोबारा से याद कराऊं। बीजेपी के राज में भी, यूपी के राज में कौन दरोगा था, उसने एक बंदे को पकड़ लिया कि भाई तेरे को तब छोड़ूंगा, मुझे 1 लाख रुपए दे। कि साहब मेरे पास तो 1 लाख रुपए नहीं, कोई बात नहीं, तू भैंस बेच के आ और मुझे 1 लाख रुपए दे। भैंस किसने खुलवाई? बीजेपी ने, कांग्रेस ने? अब महाराष्ट्र में 16 सूत्री मांग मानने के लिए उलेमाओं का चप्पल किसने चाटे? कांग्रेस ने चाटी। कहा ना जो हमारी 16 मांग को मानो तो हम तुम्हें वोट जिहाद करेंगे। अच्छा। क्या मिला आपको? 16 सीट मिली। अब गए ना तलवे चाटने, क्या मिला? हमने कभी तलवे चाटने आज आप जितने उछल रहे हो उतने नीचे भी आ जाओगे। सबके विकास, सब धर्म के साथ चले हैं, इसलिए देश पर शासन कर रहे हैं। आपकी वो मनसा नहीं है, आपका मनसा एक ही है, हिंदू मुस्लिम बांटो और देश पर शासन करो। जिसको देश की जनता ने सर नकार दिया, कभी आप सत्ता में नहीं आ सकते। वो कह रहे हैं जितनी जल्दी ऊपर गए थे उससे ज्यादा जल्दी नीचे भी आओगे। उछलने वाले नहीं है। आप समझ लो, जब 2 सीटें थी अटल बिहारी वाजपेयी और वो अडवाणी जी होते थे, यही अटल बिहारी वाजपेयी जी कहने वाले हैं इंदिरा गांधी जो वर्ल्ड लीडर आज है सामर्थ्य इनके लीडर में, जो कहे मोदी जी। आज कुवैत में देख लो, इंदिरा गांधी के जाने के बाद पहला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जो कुवैत में जाकर आज भारत का झंडा फहरा रहा है। वहाँ के लोग स्वागत कर रहे हैं। और एक इनके प्राइम मिनिस्टर थे जो अमेरिका जाते थे और कुर्सी के पीछे छुप के खड़े रहते, जो मेरा नाम पुकारेगा कि नहीं पुकारेगा। आज देखो पुरानी बातें बज रही है। आपको पता है जब हमारा भारत पाकिस्तान का 1971 का युद्ध हुआ था, निक्सन का 4 बार फोन आया था और इंदिरा गांधी जी ने 4 बार उसे डिनाई कर दिया था, होल्ड पे डाल दिया था, मैंने बात नहीं करनी। उसने कहा जी अगर ये युद्ध नहीं रोका तो मैं 7वां बेड़ा भेज रहा हूँ। उसने कहा 7वां 8वां 9वां जितना भेज सकता है भेज दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं रोकने वाली युद्ध। और युद्ध के बाद 2 टुकड़े करके मानी या नहीं मानी। अब आपने बात करी उसकी विश्वगुरु की। अब मोदी जी विश्वगुरु किसमें पता है आपको? पता है? फेक नैरेटिव फैलाने में, झूठ फैलाने में, झूठे वादे करने में। 2015 में साउथ कोरिया गए थे। मुझे शर्म आती है कि मैं उस देश में पैदा हुआ कि जहाँ पे पिछड़े लोग हैं, जहाँ पे मुझे शर्म आती है, मैं उस देश में पैदा हुआ। ये मोदी जी के शासन की बात थी। और आपने 2 सीटों का नाम लिया, उन 2 सीटों में ना तो अटल बिहारी जीते थे, ना अडवाणी जी जीते थे। 2 बिल्कुल अलग आदमी जीते थे। भूल जाऊंगा। भूल जाऊंगा। इन्होंने इंदिरा गांधी के नाम ली। ठीक है, इंदिरा गांधी करी, अच्छा काम करा, मैं सराहता हूँ। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को तो सराहो जो कारगिल का युद्ध हुआ, अमेरिका में जा गया वो और कहा जो ये मानते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यहाँ हैं और ये कह रहे हैं एटम बम छोड़ दूंगा। करा क्या मैं एटम बम रखा हूँ पटाखे छोड़ने के लिए? ठीक बात है। पाकिस्तान करके नक्शा नहीं देखेगा। ये कहा अटल बिहारी वाजपेयी नहीं। देखो मेरे सोशल मीडिया में भी उठा के देखोगे ना, मैंने अटल जी की बुराई कभी नहीं करी। मेरे बीजेपी में एकमात्र तहे दिल से जिन्हें मैं पसंद करता हूँ अटल बिहारी जी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की इज्जत का मैं अब आपको बात बताता हूँ। राजीव गांधी जी की सरकार थी, है ना, यूएन में डेलीगेशन जाना था, अटल बिहारी जी विपक्ष में थे, उसके बावजूद अटल बिहारी जी को भेजा या नहीं भेजा था? और दूसरा कारण क्या था कि उनकी तबीयत खराब थी, उनको इलाज कराने के लिए भेजा था। कितना सम्मान करा ना बीजेपी का, कितना सम्मान करा। अमेरिका में आपके पप्पू जी का भी, पप्पू जी को भी अमेरिका में जान बचाने वाला यही अटल बिहारी वाजपेयी है। यही अटल बिहारी वाजपेयी है। जब पप्पू जी फंस गए थे तो सोनिया गांधी ने कहे जो अटल जी अगर बच्चे हाथ पैर में पेशाब करते तो हाथ काट दोगे, बचाओ। तो वही अटल जी बचाने वाले हैं। तभी तो पप्पू जी कहते हैं अटल जी अटल जी। ये बताइए ना, दिल्ली में सरकार किसकी आनी चाहिए? आ रही है, दिख रहा है। ये लड़े तो मजबूती से, ये लड़े मजबूती से। लड़ रहे हैं वो मजबूती से कहाँ लड़ रहे हैं? ये छिलक क्यों लग कर लड़ रहे हैं? ये लड़ रहे ना मजबूती से। भारतीय जनता पार्टी का किला फतह हो रहा है। ये लड़ेंगे बीजेपी उतनी आगे आ जाएगी। नहीं, मैं नहीं लड़ता जी, मैं किसी से नहीं लड़ता। जितना मजबूती से उठाओगे ना, पतला दुबला इंसान हूँ मैं, इतना मेरे बस की लड़ना, आपको दिखता है मेरे बस की लड़ना है? वो ये सुनिए आपसे बात कर रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं जो अच्छा काम करेगा मेरे लिए उसको वोट देना अच्छा है। मतलब ना नरेंद्र मोदी अच्छा काम करे, ना अरविंद केजरीवाल अच्छा काम करे, तो अच्छा काम कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री है। मुख्यमंत्री की बात करो, यूपी में दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? डबल इंजन की सरकार बनेगी, दिल्ली का विकास होगा। उन्हें पता है कि जीतना ही नहीं है। डबल इंजन की सरकार बनेगी, जैसे यूपी में डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है और दिन दुगुना 4 गुना बढ़ रहा है। ऐसे दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार होगी और शर्मा जी को मौका नहीं मिलेगा यहाँ आकर के बात। डबल इंजन की भाई साहब ने बात करी। डबल इंजन कौन सी रेलगाड़ी में लगता है?
जो रेलगाड़ी में एक इंजन जब उस रेलगाड़ी को खींचने लायक नहीं बचता, कमजोर होता है, तो तब उसमें पीछे लगता है। अब ये दो इंजन लगे हुए हैं, एक इधर भागता है दूसरा इधर भागता है, दोनों इंजन उधर भागते हैं। अगर इंजन खराब हो जाता है तो पीछे से लाके आगे जोड़ देता है, ये होती है डबल इंजन। बिल्कुल बिल्कुल, डबल इंजन खराब है। आपकी जितने डबल इंजन है जहाँ वहाँ सब खत्म है। जितने आपके सहयोगी है, आप सबको लात मार के आपको भाग रहा है। कोई उल्टा बयान दे रहा है, कोई राहुल पर ठिकरा फोड़ रहा है। ये काहे की गठबंधन आपका? गठबंधन तो हमारा है जो सब हमें सलाम करता है। बिल्कुल बिल्कुल, गठबंधन आपका है, इस बात मानने वाली है। गठबंधन इन्हीं का है, गठबंधन में इनको सब सलाम करने वाले। अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी, इन्हें सलाम ठोकते हैं। अरे घोटाले सुन तो लो प्रज्वल रेवन्ना 2800 महिलाओं के यौन शोषण का आरोपी, गठबंधन उनके साथ है। मोदी जी उसके कंधे पे हाथ रख के वोट मांगते, गठबंधन इनका है। ब्रजभूषण शरण सिंह पॉक्सो एक्ट में धरा जाता है, उसके ऊपर महिलाओं के पहलवानों के यौन शोषण का आरोपी है। उसके बाद मोदी जी उसके ऊपर हाथ रखते, गठबंधन आपका है। अब हो गई, अब हो गई, अब हो गई, अभी तो अरे सुनो, अब जवाब ले लो। आपके भी गठबंधन है ना, स्वाति सुनो, आपके भी गठबंधन है। केजरीवाल जो उनके मुख्यमंत्री कार्यालय में एक महिला को प्रताड़ित करके भगा रहा है, अपने को भी देखो। स्वाति महिवाल के साथ क्या अभी तक साबित तो नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ? एलिगेशन एलिगेशन मान लेते जी, अगर ये एलिगेशन मैं कोई इस बात रही बात नहीं रखता, मान लेते हैं स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ था, हमने विरोध करा। आपने ध्यान दिया होगा, हर चीज में हर बार में विरोध करा। लेकिन आप स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ, उसके लिए आप ये कैसे सही ठहरा सकते हो कि प्रज्वल रेवन्ना ने जो करा वो सही करा, ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो करा वो सही करा, कुलदीप सेंगर ने जो करा वो सही करा, चिन्मयानंद ने जो करा वो सही करा, नित्यानंद ने जो करा वो सही करा, ये आप रामदुलार गौड़ ने जो करा वो सही करा। उनके अगेंस्ट आप ये जानना चाहते हो कि अगर वहां भी हुआ तो तुम्हारे यहाँ भी होगा भैया? अगर घोटाले का लिस्ट खोलूंगा तो शर्मा जी भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे सुबह उठो, अखबार खोलो तो घोटालों की लाइन, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, जीजाजी घोटाला, भाभी जी घोटाला। ये घोटाला किसके टाइम में? ये घोटालों की भरमार देख के तो जनता ने कांग्रेस को लात मार के भगा दी। भाभी जी घोटाला बता देता हूं इनको किसका है। भाभी जी घोटाला हेमंत विश्व शर्मा है ना, उसकी वाइफ सिंचाई घोटाले में फंसी हुई है, मालूम है आपको? जब वो पलट के 2015 में बीजेपी में आया था, ये भाभी जी घोटाला है। और उसके बाद जो आपकी अजीत पवार की पत्नी है, ये भाभी जी घोटाला 25,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी थी और उसको अभी बीजेपी ने बरी करवा दिया। साफ कहता हूँ, बीजेपी ने बरी करवा दिया। 25,000 करोड़ ये भाभी जी घोटाला है। और भाभी जी सबसे बड़े भाभी जी घोटाला, अपने भाभी जी का घोटाला तो लो, सिद्धार्थ मैया के बीबी के ऊपर में जो चार्जशीट हुई है उसका भी तो जिक्र कर दो। कहते हुए शर्म आ जाती है। कितनी जमीन है वो कितनी जमीन है? 8 एकड़, 8 एकड़, 8 करोड़ की होगी ज्यादा से ज्यादा। 8 करोड़ और 25 करोड़ में कोई फर्क नहीं है, 25,000 करोड़ में कोई फर्क नहीं है। और वो भी अभी सिद्ध नहीं हुआ। 25,000 करोड़ के घोटाले के तो आरोपी थे नहीं, मोदी जी ने कहा था ना। 1 रुपए की हो घोटाला, घोटाला है। हाँ बिल्कुल है, इसको करो थोड़ा सा झाको, देखो अभी कितने घोटालेबाज निकल के आएंगे। चमक रहा है, देखो चमक रहा है।